चाय बगान जमीन समाज की अनदेखी क्यों? तराई डुआर के चाय बगानों में रहने वाले हर समाज के लोग, सदान, उड़िया, बिहारी, गोरखा, सबका योगदान है। ए ऑफ ईस्ट 50 से ही अंग्रेजों ने इन चाय बगानों की शुरुआत की थी और तब से हजारों सदान परिवार यहां अपनी मेहनत से इन्हें सींचते आ रहे हैं। लेकिन आज जब जमीन के अधिकार की बात आती है तो राजनीति सिर्फ आदिवासी समुदाय के इर्द गिर्द घुमाई जा रही है। ये क्या न्याय है? ऐतिहासिक अन्याय। सदान समाज को हाशिए पर क्यों रखा गया? अंग्रेजों के समय सदान, उड़िया, बिहारी और गोरखा समुदायों को भी चाय बागानों में बसाया गया। आजादी के बाद से ही सरकारी योजनाओं में सिर्फ आदिवासी समुदायों को प्राथमिकता दी गई, जबकि सदान और अन्य समुदाय भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची और CNT-SP एक्ट के तहत सिर्फ आदिवासी समुदाय को जमीन के अधिकार मिलते हैं, जबकि सदान समाज मूलवासी होते हुए भी इससे वंचित रहता है। 9 लाइन्स एक्ट और 90s के दशकों में जब चाय बगानों की जमीन का कानूनी सर्वे हुआ, तब अन्य सदान और अन्य गैर आदिवासी समुदायों को अधिकार देने की बात नहीं हुई। ये जमीन सिर्फ आदिवासियों की कैसे हो गई? अगर चाय बगान की जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए तो वह सभी समुदायों को समान रूप से मिलना चाहिए। फिर ये पक्षपात क्यों? ये भेदभाव क्यों? चाय बगानों में सिर्फ आदिवासी नहीं रहते, वहां सदान, उड़िया, बिहारी और गोरखा भी रहते हैं। फिर ये जमीन का अधिकार सिर्फ एक समुदाय को देने की राजनीति क्यों हो रही है? अगर जय आदिवासी बोलना सही है तो फिर जय सदान, जय उड़िया, जय बिहारी, जय गोरखा क्यों नहीं? यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, पहचान की लड़ाई है। सरकारी योजनाओं में भी भेदभाव, आदिवासी समुदायों को पेसा कानून, वन अधिकार कानून जैसी योजनाओं के तहत जमीन का अधिकार दिया जाता है। लेकिन सदान समाज को न जातीय पहचान दी गई, न ही जमीन का अधिकार। सदानी भाषा नागपुरी सदरी का इस्तेमाल कर हमें भावनात्मक रूप से जोड़कर फिर हमें ही अलग थलग किया जा रहा है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब बहुत हुआ, सदान समाज को जागना होगा। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, हमारी जमीन का हक छीना जा रहा है, सरकारी नीतियां हमें हाशिए पर रख रही हैं। अब समय आ गया है कि हम एकजुट हो। गोलवासी सदान मोर्चा जिंदाबाद, सदान समाज जिंदाबाद। अब आवाज उठेगी, अब हक मिलेगा।